Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हैथम अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहसिन रज़ा और हम 9th की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर टॉपिक में आपको आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा जो सिलसिला है ये साथ साथ चलेगा। हम आपको एग्ज़ाम्स के हवाले से भी तैयार करने की कोशिश करेंगे और आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th की केमिस्ट्री से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, जो कंपाउंड्स होते हैं इनको दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए क्या करते हैं, बन रहे हैं, तो उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर वो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से बन रहे हैं, की मदद से बन रहे हैं, तो उनको हम क्या कहें, यानी कंपाउंड्स जो हैं ये हमने कहा था कि दो तरह के होते हैं। एक जो है वो आयनिक कंपाउंड और दूसरे जो है वो कौन से हैं, दूसरे जो है वो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, या आप उनको कोवलेंट कंपाउंड्स। दूसरे आपके पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। फिर हमने ये कहा था कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से या यूनिट फार्मूला से। क्या फार्मूला यूनिट से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कोवलेंट कंपाउंड है इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने पढ़ लिया है। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है कि जो कंपाउंड्स हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या होगा जी, ये भी आपको पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से वजूद में आते हैं। तो वो जो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके जो नंबर्स हैं, जो उनकी तादाद है, उसको आपने क्या करना है, इन फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करना है। उनको जहन में रखना है कि कितने एटम्स जो है, ये एटम्स की तादाद जो है वो आपस में कंबाइन हो रही है, उनमें रेशो क्या है, उनकी टोटल तादाद क्या है। अगर आपको पता होगा तो आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको जो है वो आसानी से समझ सकेंगे और लिख भी सकेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मिलने वाले एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगी, क्या होगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगी, उसको हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो आपके पास एटम्स हैं उन एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर करेगा उस फार्मूला को हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, आपके पास है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। CH6 ये किसका फार्मूला है, ये बेंजीन का। तो बेंजीन जो है इसमें कितने, 6 कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो देखें, क्या देखें, इसकी सिंपलेस्ट रेशो देखें, यानी कार्बन के 6 और 6 हाइड्रोजन के, तो इनमें सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी, 1:1 की बनेगी। तो इनको हम क्या इस तरह से अगर लिखते हैं CH, तो ये जो आपके पास आएगा ये क्या होगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो हमने ये देखा ऐसा फार्मूला
जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स में पाए जाने वाले एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड्स में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसी तरह आपके पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या होता है जी, ग्लूकोज होता है आपके पास C6, उसके बाद है जी H12, उसके बाद है आपके पास जी O6, ठीक है, C6H12O6। ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का कंपाउंड है। अब ये देखो कितने एटम्स पर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितनी तरह के एलिमेंट्स के एटम्स पर मुश्तमिल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो कार्बन के कितने एटम है, 6, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। तो इनकी अगर हम सिंपल रेशो देखें, इनकी हम क्या करें, सिंपल रेशो देखें तो क्या बनेगी, ये बनेगी 1:1। तो इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे, ये आपके पास क्या है C, उसके बाद आपके पास क्या है जी H2 और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 1। अब देखो इसकी जो रेशो बनती है वो क्या बनती है आपके पास, ये बनती है 6, 12, 6। तो ये रेशो क्या बनेगी, ये रेशो बनेगी 1:1। तो ये आपने याद रखना है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कंपाउंड में पाए जाने वाले एटम्स के जो होल नंबर होते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो से हम जाहिर करें अगर किसी फार्मूला को, तो उसको क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। और एम्पिरिकल फार्मूला को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, परसेंटेज कैलकुलेट करने की। किसकी, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पता होना। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे आप एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप फर्स्ट ईयर में जाके देखेंगे कि आपके पास कोई गिवन मैस है, कोई ग्राम्स में, कोई आपके पास एक कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का जो मैस है वो ग्राम्स में है और उसका गिवन मैस है। तो जो ग्राम्स में दिया गया मास है उसके टोटल मैस से हम डिवाइड करके उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हम कर सकते हैं कैलकुलेट, किससे फाइंड कर सकते हैं, आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट की। ये हम परसेंटेज कंपोजिशन कैसे हम लेते हैं, ये हमारे पास एलिमेंटल एनालिसिस होता है या कंबस्शन एनालिसिस होता है, उससे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन को कंबस्शन एनालिसिस के जरिए, एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, फिर परसेंटेज कंपोजिशन से क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकालते हैं, उसको फाइंड करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो उसको जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। और दूसरा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, अभी हमने ये देखा कि ये बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एलिमेंट है। कार्बन के कितने एटम है, 6 है, हाइड्रोजन के कितने 6। तो ये किसको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स को। तो ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड्स में पाए जाने वाले एलिमेंट के एटम्स के किसको, एक्चुअल नंबर को, होल नंबर को किसको रिप्रेजेंट करे, एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट के एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो जो होगी, क्या होगी, सिंपलेस्ट रेशो किसकी, एटम्स की, जो कंपाउंड में पाए जाते हैं। और अगर हम उसको टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसी तरह लिख दें तो वो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड।
Molecular formula shows the actual number of atoms present in a compound। जैसे बेंजीन की बात करें तो अगर हम C6H6 लिखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर हम CH लिखेंगे तो वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, जितने ऑक्सीजन के एटम है, जितने हाइड्रोजन के एटम है, जितने कार्बन के एटम है, इनकी एक्चुअल तादाद लिखें तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसकी अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालें जैसे 1:1 है तो ये आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। उसके बाद एक और बात हम यहाँ पे हमने फार्मूला यूनिट की बात की है। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनको हम, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं। तो इनका जो फार्मूला होता है वो इनका एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है। ये क्रिस्टल लैटिस जो होती है हमारे पास, आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड जो है ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। तो उसमें जो एक क्रिस्टल होती है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलके बनता है। तो एक क्रिस्टल जो होती है ये किसको, एम्पिरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करती है। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनका जो फार्मूला यूनिट होते हैं वही उनके क्या होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो आपने कहना जो उनका फार्मूला यूनिट होता है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और एक जो इनकी सिंगल क्रिस्टल सिंगल यूनिट होता है उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है। तो वो मिलके क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। वही उनका क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है। इस तरह आपके पास सैंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो वो भी आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या होगा, SiO2। एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा इसका, यही होगा। तो इसके एक जो पार्टिकल होता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये SiO2 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें सिंपलेस्ट रेशो नहीं पाई जाती। कुछ मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो, एटम्स की तादाद के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो नहीं पाई जाती। जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, H2O है, क्या है, H2O। तो इनमें जो है वो सिंपलेस्ट रेशो नहीं बनती, तो इनको हम एज सच जो है वो लिख देते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। ये आपने याद रखना है। आपको अगर वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए तो वो क्या होगा, H2O होगा। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैंने आपको कहा था कि हम कंबस्शन एनालिसिस या एलिमेंटल एनालिसिस से परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करके एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, फिर एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो रिलेशन है ये N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। N यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से। जैसे हम देखें बेंजीन की बात करें तो इसमें N किसके इक्वल है, N जो है ये 6 के इक्वल है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये क्या होगा जी, एम्पिरिकल फार्मूला ये है उसका, और N किसके इक्वल है, 6 के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, C6 और H6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान क्या है, रिलेशन है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। नेक्स्ट जो है वो हम मोल और पार्टिकल्स की कैलकुलेशन के साथ, मोल की मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है, मोल को कैसे फाइंड करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।